अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और जैसा कि आप जानते हैं हम चेन रूल को डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज 2.4 पहले 4 सवाल किए जा चुके हैं। आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 के पहले 3 पार्ट्स सोल्व करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये पहले वाले क्वेश्चन से थोड़े डिफरेंट हैं। डिफरेंट इन अ सेंस कि आपको नज़र आ रहा है हमें फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। बट अभी तक हमने जो डेरिवेटिव को सीखा है वो हमने ये देखा था कि हम फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल डिफरेंशिएट करते हैं। मसलन अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। बट इस मर्तबा है आपने किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट से उसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, चेन रूल हम तब यूज़ करते हैं जब आपके पास फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आ जाए, ठीक है, फंक्शन कंपोजिशन आ जाए। एक्चुअली में ये कंपोजिशन ही होती है। तो खैर, हम अपनी आसानी के लिए हम इनको नाम दे देंगे। दोनों फंक्शंस को हम कुछ एज्यूम करते हैं। तो फर्ज कीजिए आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², ठीक है। हमने इस पूरे फंक्शन को y का नाम दे दिया। एंड दूसरा फंक्शन है x की पावर 4, हम उसको नाम दे देते हैं u का। u इज़ इक्वल टू x की पावर 4। सब्स्टिट्यूशन है बेसिकली, ये पिछले लेक्चर्स में हम कर भी चुके हैं इसको। तो खैर, अब हम जानते हैं चूँकि हम इनको नेम दे चुके हैं, तो अब हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है y का विद रिस्पेक्ट टू u। सो we actually need to find out derivative of y with respect to u, ठीक है। अब ये टर्म्स जो हैं ये फेमिलियर हो चुकी हैं। तो खैर इसके लिए हम, चूँकि ये डायरेक्टली u पे डिपेंड नहीं कर रहा, y x पे डिपेंड कर रहा है और u भी x पे डिपेंड कर रहा है, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर चेन रूल का। तो आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग ओके, बाय यूजिंग, बल्कि इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। ओके, so you can write by using chain rule। तो हमें डेरिवेटिव चाहिए y का विद रिस्पेक्ट टू u। y डिपेंड कर रहा है x पे, तो हम y को फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। और इसी के साथ आपके पास u भी x पे डिपेंड कर रहा है, u का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और उसका फिर रेसिप्रोकल करेंगे। ये हमारे पास होता है चेन रूल। ऐसे ही है ना, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। तो लीजिए जी, अब हमें डिफरेंशिएट करना है इसको, y को और u को विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या ख्याल है अगर मैं y को थोड़ा री राइट करके, इस y को हम अगर री राइट करें, x के नीचे है, इसको हम ऊपर ले जाकर y x की पावर -2 लिख सकते हैं। ओके, तो आप लिख सकते हैं जी, नाउ डिफरेंशिएट y with respect to independent variable x, it becomes dy by dx is equal to derivative of फंक्शन हमारे पास है जी x² माइनस 1/x² था, तो मैं लिख लूँगा इसको x की पावर -2। अब हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं चेन रूल का, सॉरी पावर रूल, और इसके अलावा चूँकि ये डिफरेंस आ रहा है तो इसको अलग-अलग आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो पावर आ जाएगी शुरू में, पावर से कम किया 1 बचा, माइनस फिर से पावर रूल, -2 स्टार्ट में, पावर से कम करेंगे तो इट बिकम्स -3। तो जब आप इसको फर्दर री राइट करेंगे तो हमारे पास y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये बन जाएगा 2x प्लस 2/x³, ठीक है। नीचे आकर पावर उसकी पॉजिटिव हो जाएगी। फर्दर आप इसमें देखें, एलसीएम अगर लेते हैं तो नीचे बनेगा x³, ऊपर आपके पास x³ को मल्टीप्लाई करें, सो इट बिकम्स 2x⁴ + 2। नहीं जी, ये आ गया डेरिवेटिव आपके पास y का विद रिस्पेक्ट टू x।
इसी तरह अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है u को विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइड बाय साइड हम लेके चलते हैं। डिफ्रेंशिएट u with respect to independent variable x, so we have du over dx, this is equal to derivative of u क्या था हमारे पास, u था जी x की पावर 4। तो लगा दें x की पावर 4, यहाँ पर पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। पावर शुरू में, पावर से कम करें, बाकी कितना बचा 3 आ गया। तो लें जी ये डेरिवेटिव आ गया u का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। बट हमें चाहिए इसका रेसिप्रोकल dx ओवर du, तो फिर हम उसके मुताबिक इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे इट बिकम्स dx ओवर du, सॉरी नॉट dx du, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 4x क्यूब। तो दोनों डेरिवेटिव्स आ चुके हैं। अब इनकी वैल्यूज़ दोनों डेरिवेटिव्स हम पुट करेंगे अपने फॉर्मूला में, जिसको हमने 1 का नाम रख दिया हुआ है। सो we can write 1 implies that dy by dx इक्वल आ जाएगा फर्स्ट dy by dy by dx नहीं है, इट इज़ एक्चुअली dy by du। डेरिवेटिव पहले y का विद रिस्पेक्ट टू x विच इज़ 2x पावर 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई x क्यूब मल्टीप्लाई dx ओवर du विच इज़ 1 ओवर 4x क्यूब। तो ऊपर से अगर हम 2 को कॉमन निकालते हैं बाहर, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई x पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करें, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 प्लस 3 इज़ एक्चुअली इक्वल टू 6। तो लें जी फर्दर जब आप इसको 2 को 4 से कैंसिल कर सकते हैं, नीचे बचेगा 2x की पावर 6 and in the numerator we have x power 4 plus 1। लें जी this is the derivative by using chain rule। alright, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 पे देखें। सेम लाइंस पे हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे y इक्वल टू लेट्स से 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n एंड u इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें फिर फाइंड करना है, सो वी नीड टू फाइंड आउट dy by du। नाउ by using chain rule, chain rule को यूज़ करते हुए हम dy by du किसके इक्वल बनेगा। अब देखें पहले भी बता चुका हूँ y डिपेंड कर रहा है x पे, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और u भी हमारा x पे डिपेंड कर रहा है, तो u को भी हम फिर विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे। बट चेन रूल है तो फिर उसका हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, dx ओवर du आ जाएगा, ठीक है। लें जी इसको हम फिर से 1 का नाम दे देंगे, और अब हमें y का और u का डेरिवेटिव चाहिए। नाउ differentiate y with respect to x, so dy by dx equals to derivative of, we have function 1 plus x square की पावर n इस पावर शुरू में आ जाएगी यूजिंग पावर रूल, और इसमें से हम करेंगे एक कम विच इज़ n माइनस 1, और साथ में इनर फंक्शन का डेरिवेटिव विदाउट पावर बेसिकली विच इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो बाकी चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी n, देन वी हैव 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1, उसके बाद 1 का डेरिवेटिव 0 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, इसको हम शुरू में लिख सकते हैं। तो इट बिकम्स 2nx 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1। नहीं जी ये है हमारे पास डेरिवेटिव इसका y का विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह हमें डिफ्रेंशिएट करना है u को विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x, तो du ओवर dx
u इक्वल किसके था इस केस में, सेकेंड फंक्शन हमारा था एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सीधा सीधा पावर रूल के ज़रिए 2x बन जाएगा du/dx। बट चूंकि चेन रूल में हमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए तो हम फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे दोनों तरफ। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, तो dx/du इक्वल आ जाएगा 1/2x के, 1/2x के। दोनों डेरिवेटिव्स आ गए हैं, इन दोनों को हम ज़रा पुट करते हैं अब इसमें, इक्वेशन कह लें या फॉर्मूला कह लें 1 में। सो यूजिंग दीज वैल्यूज इन 1, using these values in 1, we have dy/du is equal to, पहले आएगा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विच इज़ 2nx 1 प्लस एक्स स्केयर पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ x, आई मीन u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और उसका रेसिप्रोकल विच इज़ 1/2x, ठीक है। तो अब आप देख लें यहाँ से 2x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हो जाएंगे कैंसल और डेरिवेटिव बनेगा आपके पास n मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्केयर की पावर n माइनस 1। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाए, थर्ड पार्ट है 5 का। इसमें हमारे पास अगेन एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, तो सेम लाइंस पे सिंप्लीफाई करेंगे इसको। सबसे पहले एज्यूम करेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर माइनस 1। लाजमी नहीं है y को इक्वल करना है, इट्स जस्ट अ वेरिएबल, आप इसको किसी मर्जी के इक्वल फर्ज कर लें, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर u ले रहे हैं, दिस इज x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। सो अब हमें फिर डेरिवेटिव फाइंड करना होगा y का विद रिस्पेक्ट टू u, एंड सो बाय यूजिंग चेन रूल, इसको आप पैरामीट्रिक इक्वेशन की तरह भी देख सकते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, आपके पास दो वेरिएबल्स हैं फंक्शंस के, वो थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी ऐसे देखा जा सकता है y और u x पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। हमें डेरिवेटिव चाहिए y का विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये इक्वल आ जाएगा जी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और उसका रेसिप्रोकल। इसको हम एज यूजुअल 1 का नाम देंगे। अब 1/1 y को और u को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो फर्स्ट डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू y इक्वल था हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस 1। तो चूंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो यहाँ पर फिर सीधा सीधा हम कोशेंट रूल का इस्तेमाल करेंगे। और कोशेंट रूल में सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर को लिखना है एज इट इज, डेरिवेटिव आ जाएगा न्यूमरेटर का विच इज़ एक्स स्केयर प्लस 1, दरमियान में आता है नेगेटिव साइन और फिर आपने अपोजिट करना है, मतलब एक्स स्केयर प्लस 1 को अब हम एज इट इज़ रखेंगे और डेरिवेटिव साथ में आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 1 का विच इज़ डिनोमिनेटर, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। और अब हम फर्दर इसके न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मसलन एक्स स्केयर माइनस 1 एज इट इज़, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव इज़ 2x, 1 का हो जाएगा 0 माइनस फिर से एक्स स्केयर प्लस 1 एज इट इज़, यहाँ पर भी एक्स स्केयर का डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल 2x आ जाएगा, 1 इज़ अ कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगा, एंड दिस डिवाइडेड बाय, स्केयर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर। फर्दर 2x को ज़रा कॉमन निकालिए, बाकी बचा एक्स स्केयर माइनस 1, माइनस को कीजिए मल्टीप्लाई, साइन हो जाएंगे चेंज, एंड दिस अगेन दिस डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस 1 का
होल स्क्वायर। तो फर्दर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे कैंसल, -1 इक्वल टू -2, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। लीजिए जी, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह u को डिफ्रेंशिएट करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप लिख सकते हैं जी डिफ्रेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो du ओवर dx किसके इक्वल आएगा, डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल था सॉरी u इक्वल था x-1 ओवर x+1 के। तो यहाँ से जब हम इसको अगेन क्वोशिएंट रूल का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये क्वोशिएंट की फॉर्म में है और वो हम जानते हैं सबसे पहले डिनोमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर जो कि x-1 है, नेगेटिव और फिर ऑपोजिट कर दें, मसलन x-1 एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ x+1 एंड दिस डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर। है जी, न्यूमरेटर में देख सकते हैं आप x+1 तो एज इट इज़ आएगा और यहाँ पर डेरिवेटिव x का होता है 1 इज कांस्टेंट, ये वाला 1 0 आ जाएगा, माइनस x-1, इससे x का डेरिवेटिव 1 और इस 1 का डेरिवेटिव होगा 0, इस डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर। फर्दर ये 1 - 0 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 + 0 1 मल्टीप्लाई होके बाकी बचेगा x-1। तो इस माइनस को ज़रा अंदर मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट वाला x+1 एज इट इज़, फिर उसके बाद -x और -+1 डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर। अब x और -x 0 हो गए, बाकी बचा हमारे पास 2 ओवर x+1 का होल स्क्वायर। तो लीजिए दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। चेन रूल में इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो हम फिर दोनों तरफ इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो dx ओवर du इक्वल आ जाएगा, रेसिप्रोकल करने से वी हैव x+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ले जी, दोनों डेरिवेटिव्स आ चुके हैं। अब हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे इसमें 1 में, यूजिंग दीज डेरिवेटिव्स इन formula 1 chain rule, which is dy by du, first derivative आएगा with respect to x, which is this one -4x over x square -1 का whole square, -4x divided by x square -1 का whole square multiply dx over du which is x+1 whole square डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, मसलन ओके, तो पहले नंबर पर तो आप यूँ करें ना, इस 2 और -4 को जो है ये कैंसिल आउट कर दें, तो यहाँ से हमारे पास बनेगा ऊपर -2x और नीचे ये आपके पास जो आ रहा है ना स्केयर, x² -1 का स्केयर आ रहा है। तो x² -1 एक्चुअली किसके इक्वल होता है, पहले तो ये देखें ज़रा, x² -1 ऊपर बचेगा -2x एंड x+1 का होल स्क्वायर। तो x² -1 यहाँ पर वह फॉर्मूला है a² - b² वाला, याद करें, एक मरतबा हम माइनस में लिखते हैं और प्रोडक्ट में साथ प्लस में लिख देते हैं, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो नीचे हमारे पास बनेगा x-1 मल्टीप्लाई x+1 और ये होल स्केयर भी इसका आ जाएगा ऊपर। प्रोडक्ट में है तो ऐसे ही दोनों टर्म्स के लिए अलग-अलग स्केयर आ जाएगा, -2x x+1 का होल स्केयर डिवाइडेड बाय, एक मिनट ज़रा इसको हम शिफ्ट करते हैं नीचे, सॉरी नहीं जी, ठीक है, ओके। तो ये बनेगा x-1 का होल स्क्वायर
साथ में x+1 का भी होल स्क्वायर, ये कॉमन फैक्टर्स हैं, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू u ये इक्वल आ जाएगा -2x डिवाइडेड बाय x-1 का होल स्क्वायर। लीजिए जी। ओके, सो 2 पार्ट्स हमारे बाकी हैं इस क्वेश्चन के भी और इनफैक्ट इस एक्सरसाइज के भी, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।